हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज ये थर्ड वीडियो है जनरल साइंस सेक्शन की। इससे पहले दो वीडियोस मैंने अपलोड की हैं, जिसमें पहली वीडियो में मैंने डिस्कस किया था न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एंड सेकंड वीडियो में मैंने कुछ एमसीक्यूज डिस्कस किए थे न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन के। तो जिन्होंने वो नहीं देखे हैं, आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। तो आज ही थर्ड वीडियो है। तो इस वीडियो में मैं जैसे टॉपिक के अकॉर्डिंग ही चल रही हूँ, जो फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट में मेंशन है आपके टॉपिक्स। तो उसमें जो अगले टॉपिक्स हैं वो है मास, वेट, एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड। तो सबसे पहले मैं डिस्कस करूँगी मास एंड वेट। तो मास और वेट को एक्सप्लेन करने के लिए मैंने यहाँ पे एक कंपैरेटिव बनाया हुआ है, सो दैट आपको समझ में आए और आपको डिफरेंस भी पता चल जाए कि मास और वेट में क्या डिफरेंस होता है। तो सबसे पहले अगर मैं मास की बात करूँ तो मास क्या होता है। मास इज़ द क्वांटिटी ऑफ मैटर कंटेन इन अ बॉडी। तो कोई भी बॉडी है या कोई भी ऑब्जेक्ट है, उसमें कितना मैटर है उसको हम बोलेंगे मास ऑफ दैट बॉडी। वेयर एज अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट क्या है। वेट इज़ द फोर्स विद विच बॉडी इज़ अट्रैक्टेड टूवर्ड्स द अर्थ। तो वेट क्या है। वेट एक फोर्स है जिससे जो बॉडी है वो अर्थ की तरफ अट्रैक्ट होती है, या हम दूसरे शब्दों में अगर कहें तो इट इज़ द फोर्स विद विच द अर्थ अट्रैक्ट्स द बॉडी। जिस फोर्स से अर्थ किसी बॉडी को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ, या जिस फोर्स से बॉडी जो है वो अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स द अर्थ, उसको हम कहेंगे वेट। तो अब आपको समझ में आया होगा कि मास और वेट में क्या डिफरेंस है। Mass is the quantity of matter, whereas weight is the force with which a body is attracted towards the earth. तो अगला डिफरेंस देखते हैं। अगला डिफरेंस क्या है। मास एक स्केलर क्वांटिटी है, वेयर एज जो वेट है, वेट हमारा वेक्टर क्वांटिटी है। तो अगर मैं मास की बात करूँ तो मास जो है इट रिमेन सेम एवरीवेयर। मास जो होता है किसी भी बॉडी का या किसी भी ऑब्जेक्ट का, वो हर जगह सेम रहता है। मास रिमेन्स सेम एवरीवेयर। वेयर एज अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट क्या करता है। वेट वेरी करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन ग्रेविटी। तो वेट जो होता है वो वेरी क्यों करता है फ्रॉम प्लेस टू प्लेस, क्योंकि वो ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। एंड ग्रेविटी जो है वो हर जगह सेम नहीं होती है। तो अगला डिफरेंस देखते हैं। मास कैन नेवर बी ज़ीरो। तो मास जो है, मास कभी भी ज़ीरो नहीं होगा, क्योंकि मास जो होता है वो हर जगह सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है। तो मास कभी भी ज़ीरो नहीं होता है। वेरेस अगर मैं वेट की बात करूं तो वेट क्योंकि इट डिपेंड ऑन ग्रेविटी, तो जहाँ पे ग्रेविटी नहीं होगी वहाँ पे मास जो होगा वो क्या हो जाएगा, ज़ीरो। एंड सो वही यही यहाँ पे लिखा हुआ है कि वेट कैन बी ज़ीरो at the center of earth or in space where there is no gravity। तो नेक्स्ट हम देखते हैं एसआई यूनिट। तो मास का जो एसआई यूनिट है वो होता है केजी, और अगर मैं सीजीएस यूनिट की बात करूँ तो वो होता है ग्राम। एंड वेयर एज जो वेट है, वेट का जो एसआई यूनिट है वो है न्यूटन, एंड इसका जो सीजीएस यूनिट है वो है डाइन। नेक्स्ट हम मास को कैसे मेजर कर सकते हैं। मास को हम मेजर कर सकते हैं बाय द बीम, फिजिकल एंड ऑर्डिनरी वेइंग बैलेंस। वेयर एज जो वेट है, वेट इज़ मेजर्ड बाय स्प्रिंग बैलेंस। तो नीचे यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल से आपको डिफरेंस समझाने की कोशिश की है कि मास और वेट में डिफरेंस क्या होता है। तो आप देख सकते हैं कि ये अर्थ है। तो व्हेन यू आर ऑन अर्थ, तो अगर ये जो पर्सन है, अगर इसका मास जो है वो 70 kg है, तो इसका वेट कितना होगा अर्थ पे। बिकॉज वेट जो होता है, वेट इज़ इक्वल टू एम जी। जी क्या है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और अर्थ पे जो इसकी वैल्यू होती है वो होती है 9.8 मीटर पर सेकेंड। ये मैंने यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है। तो यू कैन सी कि मास जो है इसका अर्थ पे वो है 70 kg, वेरेस वेट जो है, वेट कितना है इसका 686 न्यूटन, क्योंकि वेट का जो ऐसा यूनिट है वो क्या होता है, न्यूटन। वेयर एज अगर मैं यही इस पर्सन को मैंने ऐसे रिप्रेजेंट किया है कि इट इज़ इन स्पेस, तो स्पेस में क्या होगा, स्पेस में भी इसका मास कितना होगा, मास इसका 70 kg ही होगा। बट अगर मैं वेट की बात करूँ तो वेट कितना हो जाएगा इसका स्पेस में, वेट हो जाएगा 0 न्यूटन। तो क्यों हो जाएगा 0 न्यूटन, क्योंकि स्पेस में ग्रेविटी नहीं होती है। तो यहाँ मैंने लिखा है वेट का फॉर्मूला, वेट इज़ इक्वल टू एम इंटू जी। तो जब हम 70 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा।
तो आप क्लियरली डिफरेंस देख सकते हैं मास और वेट में। तो मास जो होता है वो हर जगह सेम रहता है, मास इज़ कांस्टेंट एवरीवेयर, वेयर एज वेट जो होता है वो चेंज हो जाता है डिपेंडिंग ऑन द ग्रेविटी। तो आई होप आपको मास और वेट में डिफरेंस जो है वो समझ में आया होगा। तो इसके बाद आपका जो टॉपिक यहाँ पे मेंशन है वो है एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन, वेलोसिटी एंड स्पीड, ऑल्दो मैं अपनी फर्स्ट वीडियो में भी डिस्कस कर चुकी हूँ। जब मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ाया था वहाँ पे भी मैंने थोड़ा थोड़ा डिस्कस किया था वेलोसिटी, स्पीड और एक्सेलरेशन के बारे में। तो यहाँ पे हम दोबारा से एक्सेलरेशन पढ़ लेते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है? इट इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो वेलोसिटी का चेंज होना विद रिस्पेक्ट टू टाइम, उसको हम बोलते हैं एक्सेलरेशन। तो अब एक्सेलरेशन क्या है? एक्सेलरेशन वेक्टर क्वांटिटी है, बिकॉज इसका मैग्नीट्यूड भी होता है एंड डायरेक्शन भी होती है। तो स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी में यही डिफरेंस होता है। जो वेक्टर क्वांटिटी होती है इट हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन, वेयर जो स्केलर क्वांटिटी होती है उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, वहाँ डायरेक्शन की बात नहीं होती है। तो कमिंग टूवर्ड्स द फॉर्मूला इज वेलोसिटी अपॉन टाइम एंड SI यूनिट इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देन हम देखते हैं टाइप्स ऑफ एक्सेलरेशन। तो तीन टाइप्स की एक्सेलरेशन मैंने यहाँ पे बताई हैं। फर्स्ट इज़ द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? व्हेन ऑब्जेक्ट कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसको जब कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो उसको हम कहते हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो इसकी एग्ज़ाम्पल से हम समझने की कोशिश करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एन ऑब्जेक्ट फॉलिंग फ्रीली। तो जब कोई ऑब्जेक्ट फ्री फॉल से नीचे की तरफ आता है तो उसकी यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन होती है, यानी कि वो इक्वल डिस्टेंस कवर करता है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज बॉल रोलिंग डाउन अ स्लोप, व्हीकल और ट्रेन मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन, movement of blades of a ceiling fan, स्काई डाइवर जंपिंग आउट ऑफ अ प्लेन। तो ये सारे एग्जांपल्स जो हैं ये हैं यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन की एग्जांपल्स। तो देन आपको कभी एग्ज़ाम्स में जो है ये ग्राफ्स भी पूछे जाते हैं कि ये ग्राफ जो है ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये ग्राफ जो है ये एक्सेलरेशन और टाइम के बीच में ग्राफ ड्रॉ किया हुआ है। तो ये किसका ग्राफ है? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का। यू कैन सी दैट एक्सेलरेशन जो है यहाँ पे यूनिफॉर्म है, यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो टाइम के साथ इक्वल डिस्टेंस कवर कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। नेक्स्ट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होती है? व्हेन एन ऑब्जेक्ट डज नॉट कवर द सेम डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल। तो इसकी एग्जांपल से हम समझते हैं। फॉर एग्जांपल, अ मैन ड्राइविंग इन अ रैंडम डायरेक्शन और विद वेरिंग स्पीड ऑफ हिज व्हीकल और बोथ। तो अगर कोई पर्सन जो है वो ड्राइव कर रहा है रैंडम डायरेक्शंस में या फिर वो स्पीड को वेरी करके उस व्हीकल को ड्राइव कर रहा है, तो इट मीन्स इट इज़ मूविंग विद द नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। तो ये जो ग्राफ यहाँ पे ड्रॉ किया हुआ मैंने एक्सेलरेशन और टाइम का, इट इज़ रिप्रेजेंटिंग नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मीन्स द ऑब्जेक्ट इज़ नॉट covering the same distance in equal interval of time. नेक्स्ट टाइप ऑफ एक्सेलरेशन इज एवरेज एक्सेलरेशन। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होती है? इट इज़ द रेट एट विच द वेलोसिटी चेंजेस। तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? dv/dt। तो यहाँ पे जो ये dv है, dv क्या है? डिफरेंस इन द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी, वेयर एज dt क्या है? dt इज़ द डिफरेंस इन द फाइनल टाइम एंड इनिशियल टाइम। तो यहाँ पे इनके यूनिट भी लिखे हुए हैं। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि एवरेज जो एक्सेलरेशन है वो किसके इक्वल होती है? इट इज़ द डिफरेंस इन द फाइनल वेलोसिटी एंड इनिशियल वेलोसिटी अपॉन डिफरेंस इन द फाइनल टाइम एंड इनिशियल टाइम। तो अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं इस बेस्ड ऑन द एक्सेलरेशन। तो क्वेश्चन क्या है? A car starts from rest and achieves a speed of 54 किलोमीटर पर आवर in 3 seconds. Find its acceleration. तो यहाँ पे हमारी जो इनिशियल वेलोसिटी है वो क्या है? ज़ीरो, क्योंकि कार जो है वो स्टार्ट हो रही है फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी हम लेंगे यहाँ पे ज़ीरो। वेयर एज फाइनल वेलोसिटी हमें दी हुई है
फाइनल वेलोसिटी है 54 किलोमीटर पर आवर और टाइम हमें दिया हुआ है 3 सेकेंड्स। तो अब हमने क्या करना है, सबसे पहले क्योंकि हमें टाइम 3 सेकेंड्स दिया है तो हमने जो हमें फाइनल वेलोसिटी है उसके यूनिट्स भी चेंज करने हैं। किलोमीटर पर आवर को हमने चेंज करना है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें 54 को 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एंड उसको हम और को जो है सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए हमें उसको 60 से 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बिकॉज 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं एंड ईच मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 बार 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इक्वल हो जाएगा 15 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा अगर सिंपली हमें डायरेक्ट फार्मूला भी है, अगर हमें कन्वर्ट करना हो किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में, तो हमें सिंपली मल्टीप्लाई करना होता है 5/18 से, तो हमारा रिज़ल्ट आ जाता है। तो अब हमारी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 15 मीटर पर सेकेंड, देयरफॉर वी कैन कैलकुलेट द एक्सेलरेशन। सो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन टाइम, and final velocity is 15, initial velocity is 0 and time is 3 seconds, so the resulting acceleration is 5 meter per second square. So this is how we can calculate the acceleration. तो इसी तरीके के questions भी आपको एग्ज़ाम्स में आ सकते हैं। तो आप और भी क्वेश्चन आपको कहीं से मिलते हैं तो आप वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। देन वेलोसिटी एंड स्पीड जो है वो मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, आप वहाँ से जाके देख सकते हैं। वहाँ मैंने एक्सप्लेन किया था, जब मैंने न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन एक्सप्लेन किए थे वहाँ मैंने वेलोसिटी और स्पीड को एक्सप्लेन किया था। दोबारा से इस वीडियो में मैं डिस्कस कर देती हूँ। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी इज़ द डायरेक्शनल स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन मोशन, वेयर स्पीड क्या है? स्पीड इज़ द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस विद टाइम, एंड वेलोसिटी इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, स्पीड इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला क्या है? वेलोसिटी का फॉर्मूला है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो जो मेजर डिफरेंस वेलोसिटी और स्पीड में आता है वो किस वजह से आता है? वो आता है बिकॉज ऑफ द डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस। तो डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में क्या फ़र्क है? डिस्प्लेसमेंट में हम बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट में हम बात करते हैं डायरेक्शन की, वेयरएज डिस्टेंस में डायरेक्शन की बात नहीं होती है। तो इसलिए वेलोसिटी जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है एंड स्पीड जो है वो स्केलर क्वांटिटी है, वेयरएज यूनिट दोनों का सेम है। तो आज की वीडियो में इतना ही डिस्कस करूँगी। अगली वीडियो में फिर हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रिक करंट, पावर, एनर्जी एंड वोल्टेज। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो यू कैन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू।